गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान जो है प्रारंभ करेंगे, जिसमें आप लोगों का चैप्टर है बीमी विश्लेषण। बीमी विश्लेषण आप लोग को जानने के लिए सबसे पहले मूल राशियाँ जानना पड़ेगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका अदिश राशि और दूसरा है आपका सदिश राशि। सदिश राशि। अब इसमें देखिए अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। तो अदिश राशि आप लोग पढ़ चुके हैं कि वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता। उन राशियों को हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं, जिनमें केवल परिमाण होता है। केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। दिशा नहीं होता। ऐसी राशियों को हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। कौन कौन सी राशियाँ अदिश राशियाँ हैं? जैसे आपका द्रव्यमान है, लंबाई है, ताप है, विद्युत धारा है, चाल है, आयतन है, घनत्व है, कार्य है। ये सभी राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सी राशियाँ हैं जो अदिश होती हैं। ठीक है, और इसी तरह हम लोग सदिश राशियों की बात करते हैं। तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी देखिए, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। दिशा भी होता है, तो ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, तो ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो सदिश राशियों में आपका आ जाएगा विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इत्यादि कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब राशियां जो हैं वो सदिश राशि। ठीक, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, वो राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। और जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, वे राशियां अदिश राशियां होती हैं। अब इसमें से हम लोग छांट लेते हैं मूल राशियां। देखिए, मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, ये 9th में भी आप लोग को पढ़ाया जाता है। तो हम इसीलिए बीमी विश्लेषण वाला चैप्टर शुरू किए हैं, जिससे आप लोगों को पहले का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो फार्मूला है, वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों को मालूम हो जाए। ठीक है, तो देखिए, आप जानिए कि मूल राशियाँ कितने प्रकार की हैं और इनके मूल मात्रक क्या क्या होते हैं और इनका प्रतीक क्या क्या होता है। ये देखिए, मूल राशियाँ, मूल मात्रक और ये प्रतीक है, सिंबल लिखने के लिए। ठीक है, मूल राशि
फिर लिखते हैं द्रव्यमान, फिर समय, फिर ताप, फिर विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता और फिर पदार्थ की मात्रा। 7 प्रकार की मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। चाहे ज्योति तीव्रता आगे कर ले, विद्युत धारा यहाँ कर ले, ठीक है। तो देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। ठीक, तो ये मूल राशियां 7 प्रकार की और इनके मूल मात्रक ये 7 देख रहे हैं आप। लंबाई का मात्रक क्या लिखा गया, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखा गया, किलोग्राम, समय का मात्रक क्या लिखा गया, सेकेंड, ताप का मात्रक क्या लिखा गया, केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल लिखा गया। और ये देखिए लंबाई को इंग्लिश में हम लोग लेंथ कहते हैं, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ लिखते हैं। लेंथ का पहला अक्षर क्या आ रहा है, यद। तो जब हम लोग बीमी विश्लेषण करेंगे तो उसमें प्रतीक लंबाई के लिए या जितनी भी मेजरमेंट वाली जो है नाप होंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, आयाम, त्रिज्या, चाप, तरंगदैर्घ्य, इन सब के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतीक एल लिखेंगे। किसके लिए देख लीजिए, यहाँ पर नोट में हम लिख दे रहे हैं, किसके लिए, नोट में लिख दे रहे हैं कि लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए, ऊंचाई के लिए, गहराई के लिए, दूरी के लिए, विस्थापन, आयाम, त्रिज्या, चाप, तरंगदैर्घ्य, इन सभी के लिए हम लोग प्रतीक क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। प्रतीक क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, सिंबल एल। किसके लिए सिंबल, वो देखिए नोट में दिखाया गया है। लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए एल, ऊंचाई के लिए एल, गहराई के लिए, दूरी के लिए, विस्थापन के लिए, आयाम के लिए, त्रिज्या के लिए, चाप के लिए, तरंगदैर्घ्य के लिए हम लोग एल लिखते हैं। यल, ये जितनी भी चीजें हैं इन सभी के लिए हम लोग मात्रक जब लिखेंगे तो मीटर लिखेंगे। किसके लिए, देखिए दूरी के लिए भी मात्रक लिखेंगे तो मीटर लिखेंगे, विस्थापन के लिए भी मात्रक लिखेंगे तो मीटर लिखेंगे, आयाम के लिए भी मात्रक मीटर लिखेंगे, त्रिज्या के लिए भी मात्रक मीटर लिखेंगे, चाप के लिए भी मात्रक मीटर लिखेंगे, तरंगदैर्घ्य के लिए भी मात्रक मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब जितनी तौलने वाली चीजें हैं द्रव्यमान से संबंधित, उनका मात्रक देख रहे हैं किलोग्राम है और किलोग्राम, लेकिन इसको हम लोग द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं ना, तो इसका प्रतीक हम लोग क्या लिखते हैं, मास में पहला अक्षर आता है एम, तो इसको एम से। तो ये सब सिंबल है, हम लिख दे रहे हैं कि मूल राशियां, इनके लिए सिंबल क्या रखा गया है। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं, प्रतीक जो है एम लिखते हैं। टाइम, ठीक, इसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ताप, टेम्परेचर, टी से मैच कर गया, इसको हम लोग थीटा लिखते हैं। ठीक, या केल्विन, के से भी डिनोट करते हैं, केल्विन के से भी डिनोट करते हैं, के भी लिख सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और अब इधर से 3 जो है प्रतीक ले लेते हैं। एम्पियर के लिए ए, कैंडिला के लिए सी डी, और मोल के लिए MOL लिखा जाता है, या कहीं कहीं पे म्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग की मूल राशियां 7 प्रकार की, उनके मूल मात्रक हो गए, उनका प्रतीक हो गया। ठीक, और हम लोग को मालूम हो गया कि मूल राशियों के लिए प्रतीक क्या है। जब प्रतीक मालूम है तो हम लोग इनका बीमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। बीमीय सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए आपको
भौतिक सूत्र आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसको इरेज कर रहे हैं। इरेज क्या करें, यहाँ पहले एक दो निकाल दें, बीमी सूत्र प्राप्त किया आप लोग पर। ठीक है, होता है क्या, पहले बीमा की परिभाषा आप लोग जान लीजिए कि बीमा की परिभाषा क्या लिखना है। क्या लिखेंगे, तो ये लिखते हैं हम लोग, मूल राशियों के मूल मात्रकों को, मूल राशियों के मूल मात्रकों को प्रतीकों के घातों के रूप में अभिव्यक्त करना बीमा कहलाता है। जैसे आपको पता है क्या, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई देख रहे हैं, लिखा गया है लंबाई के लिए प्रतीक क्या लिखते हैं, एल, और यहाँ भी बताया गया है एल, तो लंबाई के लिए एल लिख देंगे, और चौड़ाई के लिए भी देखिए कितना लिखेंगे, एल इंटू एल कितना हो जाएगा, तो एल की पावर 2 हो जाएगा। पता है ना आपको, ये देखिए एल की पावर 1 है, एल की पावर 1 है, गुणे में घातांक जुड़ता है तो घातांक जुड़ जाए, 1 और 1 मिलकर कितना होगा, 2। तो क्षेत्रफल का जो बीमीय सूत्र हो गया वो एल की घात 2 हो गया। ठीक, एल की पावर 2। ठीक है, इसी तरह हम लोग आयतन निकालेंगे। ये जो घात है 2, यही जो है बीमा कहलाएगा, क्षेत्रफल की बीमा 2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह देखिए अगर हम लोग आयतन का निकालते हैं तो आयतन बराबर क्या लिखेंगे, आयतन बराबर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई के लिए प्रतीक क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, चौड़ाई के लिए प्रतीक एल लिखेंगे, ऊंचाई के लिए भी प्रतीक एल लिखेंगे। तो ये एल की घात कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। देखिए एल की घात 1, एल की घात 1, एल की घात 1, गुणे में घातांक जुड़ता है 1 + 1 2, 2 और 1 3। तो आयतन का बीमीय सूत्र एल की घात 3 और बीमा कितना हो गया, तो 3 हो गया। अब आइए चाल या वेग की बात करते हैं। चाल का भी बीमीय सूत्र सेम होता है जो वेग का होता है, लेकिन आप लोग पढ़े हैं चाल जब हम लोग लिखते हैं तो दूरी लिखते हैं, और जब वेग लिखते हैं तो हम लोग विस्थापन लिखते हैं। और जैसा कि बताया गया आप लोग को, दूरी जो होता है वो होता है अदिश राशि और विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि। तो चाल जो है आपकी अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि। लेकिन हमें तो बीमा निकालना है, बीमा से मतलब है। तो चाल बराबर क्या लिख देंगे, दूरी बटे समय। ये पढ़ते हैं हम लोग, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी के लिए प्रतीक बताए हैं, ये देखिए दूरी के लिए प्रतीक एल, और समय को किससे प्रदर्शित किया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हम देखिए, समय के लिए लिखा हो गया प्रतीक टी। तो ये दूरी के लिए एल और समय के लिए टी। तो ये टी की पावर 1 है नीचे, टी की पावर प्लस में है 1, जब ये ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो हम लोगों का चाल या वेग का जो बीमीय सूत्र प्राप्त हुआ वो एल टी की पावर -1, या जो बीमा मिला वो एल का 1 मिला और टी का -1 मिला। ठीक है, तो ये चाल का बीमीय सूत्र हो गया। इसी तरह अगर हम लोग बात करें अब त्वरण की, तो त्वरण बराबर कितना होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन
और बट्टे में समय अंतराल, वेग परिवर्तन और बट्टे समय में क्या लिखते हैं, समय अंतराल लिखते हैं बट्टे में। ठीक, फिर समझ लीजिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल वेग परिवर्तन, मतलब वेग वाला ही बीमी सूत्र चाहिए। तो वेग का बीमी सूत्र क्या लिखा हुआ है, L(t⁻⁻1) लिखा हुआ है। और समय अंतराल के लिए क्या लिखते हैं, समय के लिए क्या लिखते हैं, बीमी सूत्र t लिखते हैं, तो t लिख दिए। आप देखिए t⁻1 है, जब ये ऊपर जाए तो -1 t की पहले से है -1 और आ गया, -1 ठीक, कितना हो जाएगा -2, क्योंकि गुणे में घातांक मिलता है, ये ऊपर जाएगा t⁻1 गुणे में हो जाएगा, तो -1 कितना हो गया -2, यानी ये आ गया हम लोग का त्वरण का बीमी सूत्र L(t⁻²). इस तरह हम त्वरण का बीमी सूत्र निकालेंगे। अब आइए बल का बीमी सूत्र निकालते हैं। तो बल का फार्मूला आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 9 में भी पढ़ते थे आप लोग, ठीक, न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम पढ़ते थे, तो उस वहाँ लिखा हुआ था कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, ये आप लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये 11th में आ गया है। ठीक, लेकिन ये चीज़ है आपका बीमी सूत्र ज्ञात करना, ये नया है, इसी को आपको सीखना है। और कुछ ऐसे भी फार्मूले आएंगे जिनको आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग लिखिए और प्रैक्टिस करिए कैसे बीमी सूत्र निकालते हैं। ठीक है, पावर वगैरह देख ही रहे कैसे बैलेंस हो रहा है, गुणे में रहेगा तो जुड़ जाएगा, बट्टे में रहेगा तो वो चिन्ह ऊपर जाकर माइनस में हो जाता है, फिर जो है पता है गुणा रहेगा तो जुड़ जाएगा और भाग है तो घट जाएगा। ठीक, अब देखिए बल बराबर क्या लिखे, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान के लिए प्रतीक क्या लिखा जाएगा, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए होंगे, उसमें देखिए द्रव्यमान के लिए बीमी सूत्र m लिखा हुआ है और त्वरण का बीमी सूत्र सामने है, देखिए ये दिख रहा है, कितना है, L(t⁻²). तो ये बल का बीमी सूत्र हो गया, कितना हो गया, mL(t⁻²). ये बल का बीमी सूत्र हो गया। तो इस तरह जो है हम लोग देख चुके हैं, क्षेत्रफल का बीमी सूत्र L(2) आया, आयतन का बीमी सूत्र L(3) आया, चाल का बीमी सूत्र L(t⁻1) आया, त्वरण का बीमी सूत्र L(t⁻2) आया, बल का बीमी सूत्र mL(t⁻2) आया। ठीक, इसी तरह और भी हम लोग बीमी सूत्र निकालेंगे, जैसे आप निकाल सकते हैं, बल मालूम है तो कार्य का निकाल सकते हैं। ठीक, कार्य का क्या होता है बीमी सूत्र, ये देखिए 6ठा नंबर हम निकाल रहे हैं कार्य का। कार्य बराबर क्या लिखते हैं, तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल का बीमी सूत्र आपको पता है, बल सामने लिखा हुआ, बल का बीमी सूत्र क्या होता है, mL(t⁻²). तो बल की जगह पर बीमी सूत्र लिख दी, कितना हमने, mL(t⁻²). और विस्थापन का बीमी सूत्र देखिए नोट में लिखा गया है, नोट में क्या लिखा गया था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन। तो वहाँ पर विस्थापन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। अब देखिए ये L की घात 1 है और ये L की घात 1 है, गुणे में घात जुड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, L की घात 2 और t की घात कितना, -। ये किसका बीमी सूत्र आएगा, ये कार्य का बीमी सूत्र आएगा। अब देखिए जब कार्य मालूम है तो कार्य की तरह जो है हम लोग बल आघूर्ण का भी सूत्र निकाल सकते हैं। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा से, बल की क्रिया रेखा से अक्ष तक की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से अक्ष तक की लंबवत दूरी। अब कैसे निकालेंगे बीमी सूत्र, देखिए तो बल का बीमी सूत्र आपको दिख रहा है, क्या है बल का बीमी सूत्र, बल का बीमी सूत्र है mL(t⁻²). तो mL(t⁻²) लिख देंगे, ये हो जाएगा mL(t⁻²). और देखिए अक्ष तक की लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, दूरी के लिए प्रतीक क्या लिखते हैं, L। ये देखिए L की पावर 1 है, L की पावर 1 है, गुणे में घातांक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये L की घात कितना हो जाएगा, 2
जो विमीय सूत्र कार्य का होता है वही विमीय सूत्र बल आघूर्ण का भी होता है। ये सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट में आप लोग देख भी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह हम लोग विमीय सूत्र अगले टर्म पर भी निकालेंगे।